हेलो दोस्तों, आज आप सभी को यूपी बीएड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रथम वर्ष के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराने जा रहा हूं, जिसमें पेपर का नाम है BD 103 लर्निंग एस टीचिंग। पेपर का नाम है। आप सब बुकलेट सीरीज बी का अच्छे तरीके से एनालिसिस को देखें, जिसका पहला क्वेश्चन है व्यक्तित्व के सर्वाधिक आवश्यक पहलू के रूप में सृजनात्मक आत्म की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्गर। किस विद्वान के अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैस्लो होगा, ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, प्राणी के व्यवहार को संचालित करने वाली जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों को क्या कहते हैं, जिसका आंसर होगा प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरण अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है स्कीनर का यह कथन है। पाँच नंबर क्वेश्चन है, छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करे, यानी कि बी ऑप्शन होगा, पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, मनोरंजन किस प्रतिमान का हिस्सा है। मनोरंजन किस प्रतिमान का हिस्सा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवबोध स्तर के प्रतिपादक कौन है, जिसका आंसर होगा बी ऑप्शन, मॉरिसन। बी ऑप्शन होगा मॉरिसन। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन होंगे, तो जिसका डी ऑप्शन आंसर होगा आशुबेल। अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। अर्थपूर्ण सीखने का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो जिसका आंसर होगा ए ऑप्शन, ब्रूनर। स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती है। स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान जो होता है सामाजिक विज्ञान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, जिसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसकी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, जिसका आंसर होगा स्कीनर, यानी कि ऑप्शन नंबर गड़बड़ा गई। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था। यदि यह परिभाषा किसकी है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BN झा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें दिया है कि अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है, तो इसका आंसर होगा अपना, यानी कि बी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, कब से मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, समग्र कृति सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, मनोविज्ञान और वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन वुडवर्थ का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ का है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीखना। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो यह कथन डेकार्ट वैज्ञानिक का है, डेस्कार्ट वैज्ञानिक का। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी बी.एन. झा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? इसका आंसर होगा निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर डी। मनोविज्ञान की अध्ययन 24 नंबर क्वेश्चन, मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतदर्शन विधि, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक ई वाटसन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ई वाटसन। अगला क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है, ए ऑप्शन सिगमंड फ्रायड। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, जिसका आंसर होगा प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, इसका आंसर होगा खेलों का प्रशिक्षण। अगले पेज पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ही है कि साइकी का अर्थ है ज्ञान का पिंड, यानी कि बुक और बॉडी ऑफ नॉलेज, ए ऑप्शन होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, इसका आंसर होगा केस स्टडी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रक्षेपण विधि मापन करती है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुद्धि का, ए ऑप्शन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा, ए ऑप्शन। अगले पेज में है कि मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्रे वैज्ञानिक ने, यानी कि सी ऑप्शन मुर्रे। 34 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के समर्थक स्पीयरमैन है, ए ऑप्शन। उत्कृष्ट बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो उत्कृष्ट बालक की बुद्धि लब्धि 120 से लेकर के 140 होती है। निम्नलिखित में से कौन एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है? जिसका आंसर होगा बोथ ए एवं सी, यानी कि भाटिया बैटरी परीक्षण और बेसलर बुद्धि परीक्षण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, बहुकारक सिद्धांत का थॉर्नडाइक से वही संबंध है जो तरल क्रिस्टल सिद्धांत का है। ये कौन से वैज्ञानिक है? तो ए ऑप्शन थ्रस्टन। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सर्वाधिक न्यूनतम स्तर। 38 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सर्वाधिक न्यूनतम स्तर है, आंसर हो जाएगा ए ज्ञान का। सीखने का
उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत संबंधित है स्किनर से। किस वैज्ञानिक से? तो स्किनर से, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि का आधार है, अंतर्दृष्टि का आधार है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कल्पना शक्ति। अगला क्वेश्चन दिया है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो यह कथन स्किनर का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 42 बोल रहा है कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? तो जिसका आंसर हो जाएगा मेमोरी लेवल, यानी कि बी ऑप्शन, स्मृति स्तर पे। 43 नंबर क्वेश्चन, ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर क्या है? तो सर्वोच्च स्तर हो जाएगा इसमें विश्लेषण और संगठन, यानी कि ए और बी, डी ऑप्शन। वो मिस्टेक हो गया है, ये 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्यांकन, मूल्यांकन होगा ऑप्शन नंबर सी। अधिगम की दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कसौटी संदर्भित परीक्षण द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ता। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दृढ़ता। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सृजनशीलता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्रिया नहीं आती है? आंसर हो जाएगा अनुमान लगाना, यानी कि एस्टिमेट, डी ऑप्शन आंसर 46 का। 47 का, कोहलर वर्ग का संबंध किस क्षेत्र से है? जिसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नैतिक विकास से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब पूर्व ज्ञान वर्तमान अधिगम में बाधक बनता है, तब ऐसा अधिगम कहलाता है ऋणात्मक अंतरण। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रयोगात्मक विधि। 50 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह परिभाषा किसने दिया था? तो बीने ने दिया था, बीने वैज्ञानिक, सी ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? 51 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक ने, डी ऑप्शन। वर्ग घटक या संघ संगतात्मक सिद्धांत किसने दिया? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ग घटक या संघ संगतात्मक सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने, ए ऑप्शन। 53 क्वेश्चन, बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन है, वह कथन किसका है? तो यह कथन है थॉमसन का, सी ऑप्शन, थॉमसन का है। बहुमानसिक, 54 नंबर क्वेश्चन है, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हो जाएगा इसका आंसर ई ऑप्शन, थ्रस्टन। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों के व्यक्तित्व का आदर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? सी ऑप्शन, वुंट को। 57 नंबर क्वेश्चन है, 71 से 80 बुद्धि लब्धि वाले बालकों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एवरेज, यानी कि बी ऑप्शन, सामान्य बुद्धि। 58 नंबर क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षा द्वारा मापा जाता है, उपलब्धि परीक्षा द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ज्ञान। 59 नंबर, क्रियात्मक समूह परीक्षण बैटरी का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन आंसर। एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि, यानी कि बी ऑप्शन। 61 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, कोल और ब्रूस, कोल और ब्रूस का। 65 क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि की व्याख्या की गई है। बुद्धि की व्याख्या डी ऑप्शन एक प्रक्रिया एवं उत्पाद के रूप में की गई है। एक प्रक्रिया एवं एक उत्पाद के रूप में की गई है। 62 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर। पेवलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थान किसे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्बलन, यानी कि आंसर ए हो जाएगा, पुनर्बलन। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक अर्थात जी का मतलब होता है ये जन्मजात एवं परिवर्तनीय होता है, जन्मजात एवं परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्जित, ये 65 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितिकी। पूरा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 वैयक्तिक विभिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसने की? तो आंसर हो जाएगा गाल्टन, ए ऑप्शन। 67 नंबर है B.F. स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। 68 कह रहा है कि शैक्षिक लब्धि संबंधित है। आंसर नंबर ए बुद्धि से, आंसर नंबर ए बुद्धि से। 69 कह रहा है कि सीखने के स्थानांतरण के सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 सीखने में थॉर्नडाइक बल देते हैं। सीखने में थॉर्नडाइक बल देते हैं एक सहचर्यात्मक संबंधों पर, विगतयात्मक संबंधों पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। 71 कह रहा है कि न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है। इसका आंसर कौन सा होगा? तो सी ऑप्शन होगा, कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए, सी आंसर। 72 क्वेश्चन कह रहा है कि IQ यानी कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ने, सी ऑप्शन होगा आंसर बी ने। 73 कह रहा है कि मापन का प्रथम तथा निम्नतम स्तर कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नामित आंसर होगा। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सहानुभूति। 75 कह रहा है कि बीने का बुद्धि परीक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का सी, शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण। 76 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टॉरेंस द्वारा। 77 कह रहा है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड, यानी कि सी ऑप्शन। 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 तक क्लियर हो गया था। 78 कह रहा है कि बुद्धि के किस घटक पर प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी, यानी कि जी कारक और एस कारक दोनों सही है। सीखना प्रयोजनात्मक एवं गवेषणात्मक है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूझपूर्ण सीखने की विधि से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सूझपूर्ण सीखने की विधि से। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम, यानी कि सी ऑप्शन। 81 बोल रहा है कि परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किया था, किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा हिल्डा टाबा, बी ऑप्शन हिल्डा टाबा। 82 बोल रहा है कि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादन कौन किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, क्राउडर। 83 कह रहा है कि अभिक्रमित अधिगम आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबोव, यानी कि उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। 84 कह रहा है कि सृजनशीलता का अर्थ है अपसारी चिंतन, यानी कि सी ऑप्शन, सृजनशीलता आधारित है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सृजनशीलता आधारित है सूझपूर्ण चिंतन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 नंबर बोल रहा है कि
प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना का प्रतिपादक है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पियाजे। 87 बोल रहा है कि साहचर्यात्मक चिंतन का किस प्रकार की बुद्धि में उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा सामाजिक बुद्धि, डी ऑप्शन। मैं गैनी के अधिगम पद सोपान में निम्नलिखित में से क्या अधिगम का उच्चतम प्रकार है। 88 बोल रहा है कि गैनी के अधिगम पद सोपान में निम्नलिखित में से क्या अधिगम का उच्चतम प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सृजनात्मक अधिगम। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 89 बोल रहा है कि किस संज्ञात्मक अधिगम प्रतिपादक ने सार्थक अधिगम की अवधारणा विकसित की। इसका आंसर हो जाएगा जेरोम एस ब्रूनर, यानी कि बी ऑप्शन। 90 कह रहा है कि आर्मी बीटा परीक्षण उदाहरण है किसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण उदाहरण है किसका। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण से। समूह गैर मौखिक बुद्धि परीक्षण से सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का विकास हुआ था किस विश्वविद्यालय में। तो 91 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का विकास हुआ था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया है। बोल रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, 89 हो गया था। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलर ने विकसित किया था। कोहलर ने इनसाइड सिद्धांत को विकसित किया था, बी ऑप्शन। शैक्षणिक संप्रेषण की क्या सीमा है। शैक्षणिक संप्रेषण की सीमा यह है कि ग्रहण करने वाले की ध्यानवधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 कह रहा है कि गैने के अधिक्रम का कौन सा प्रकार किया। क्रिया प्रसूत। गैने के अधिक्रम का कौन सा प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। जिसका आंसर होगा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, डी ऑप्शन होगा 94 का। 95 कह रहा है कि मासिक माप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जिसका आंसर होगा डी ऑप्शन, गाल्टन। अभिकर्मित अधिगम के संदर्भ में किसे अनुकूल अभिक्रम का प्रस्तावक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रोडर। 97 बोल रहा है कि अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है। अभिप्रेरणा के प्रत्यय की प्रकृति है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मनोसामाजिक। निम्नलिखित में से, यानी कि 98 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने में स्थानांतरण से संबंधित है। आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, सामान्यीकरण सिद्धांत। 99 बोल रहा है कि बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, सी ऑप्शन। 100 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिगम प्रयोगों में अंतरण के समतुल्य है। इसका आंसर हो जाएगा उद्दीपक अथवा अनुक्रिया सामान्यीकरण। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने दिया है ये स्पेशली AI बेस्ड है। तो इसमें त्रुटि की चांस अगर होती है तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और बाकी आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।